हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फ़िज़िक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास जो रहेगी फ़िज़िक्स की वो क्लास 12th की चलेगी। ठीक है, तो आज हम 12th वालों को फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे। तो देखिए, हमने कल वाली क्लास में 12th वालों को पढ़ाया था विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो आज भी हम विद्युत फ्लक्स ही बताएंगे, बट कल वाली क्लास में कुछ पॉइंट रह गए थे विद्युत फ्लक्स में, तो आज हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है विद्युत फ्लक्स। एक बार आप देख सकते हैं कि आप ऐसे कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या है विद्युत फ्लक्स। देखिए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब आप जैसे कि फिगर में देख लीजिए, देखिए फिगर में आप देखिए ये क्या है, ये देखिए इस प्रकार से क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है जो कि विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे देखिए एक काल्पनिक क्या लिया गया है, विद्युत क्षेत्र लिया गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला, देखिए यहाँ पे किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं ये ना। इन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे विद्युत फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे हमने इस प्रकार से एक छोटा सा क्या लिया है, एक छोटा सा अवयव लिया है। ठीक है, ये देखिए क्या छोटा सा अवयव लिया है जिसका नाम हमने क्या दिया है, डी ए। ठीक है, डी ए है। अब देखिए डी ए का मतलब ये होता है बहुत छोटा क्षेत्रफल है। ठीक है, डी ए का मतलब बहुत छोटा क्षेत्रफल है। अब मान लो कि ये जो डी ए है, ठीक है, डी ए है, इस डी ए का क्षेत्रफल, इस डी ए का क्षेत्रफल क्या है, डी ए वेक्टर। तो इस प्रकार से इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए ये हो जाएगी ई वेक्टर। ठीक है, जो कि है, ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है। तो इस प्रकार से ये विद्युत फ्लक्स में क्या है, ये अदिश राशि है। ठीक है, और ये विद्युत फ्लक्स क्या होती है, कौन सी राशि होती है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। ठीक है, या फिर विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। जैसे आपको फिगर समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक, और आगे देखिए माना, हमने क्या माना कि माना, और देखिए हमने क्या किया, माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल क्या है, डी ए वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसको हमने क्या नाम दिया है, डी ए वेक्टर। ठीक है, और आगे देखिए तथा विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को किससे लिखा जाता है, फाई ई से लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि फाई ई से व्यक्त किया जाता है। और या आप ऐसे कह सकते हैं कि डी फाई ई इक्वल हो जाएगा ए इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि डी फाई इक्वल हो जाएगा ए इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये एक फार्मूला तैयार हो गया है ये। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का, जहाँ ये ए इंटीग्रेशन क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या है, पृष्ठ समाकलन है। ठीक है, ये जो ए, जहाँ पे
ए इंटीग्रेशन क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने क्या बताया कि जहाँ ए इंटीग्रेशन संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या है, पृष्ठ समाकलन है, ठीक है, पृष्ठ समाकलन है। और आगे देखिए यदि फाई इक्वल हो सकता है ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, हम लिख सकते हैं। तो देखिए आप बोलोगे कि ये कॉस थीटा कहाँ से आया, ठीक है, ये कॉस थीटा जो है ये इसका एंगल है, ये इसी का क्या है, एंगल है, ठीक है। ये कॉस थीटा क्या है, इसका एंगल है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। फाई ई इक्वल टू लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और आगे देखिए आप, देखिए एक फार्मूला ये तैयार हो गया हमारा, ठीक है। ये देखिए यदि पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 0 अंश, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू लिख सकते हैं ई ए कॉस, यहाँ पे डी रहेगा, ठीक है, डी ए कॉस 0 अंश, ठीक है। यानी कि फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 अंश। अब देखिए कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देखिए कॉस ज़ीरो अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होती है। तो यहाँ पे जब 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, फाई ई क्या बचेगा, फाई ई इक्वल टू क्या बचेगा, ई डी ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए। एक ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बता देते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा, ठीक है। हमने 3 फार्मूले बताए आपको। पहले हमने क्या बताया, फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इंटीग्रल, यानी कि ए इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। और सेकंड वाला में हमने क्या बताया, देखिए फाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। और देखिए थर्ड वाला क्या है, लिख सकते हैं फाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ई डी ए, ठीक है। तो चलिए आपको विद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा बता देते हैं। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, ठीक है। और देखिए इसकी बीमा क्या होती है, विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है, वो होता है, विद्युत फ्लक्स की बीमा जो होती है वो होता है mL3 T⁻³ A इनवर्स होता है, ठीक है। तो आपको विद्युत फ्लक्स आ गए होंगे अच्छे से, जैसे कि हमने बताया आपको, और फिगर भी समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, अगली क्लास हमारी कल चलेगी। बाय, थैंक यू।